नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका आपके अपने ही परिवार परीक्षा अड्डा पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रेशियो के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन दोस्तों याद रखिए आप कि जीवन में सबसे बड़ी खुशी कब मिलती है इंसान को, क्या आप मुझे बता सकते हैं? फिलहाल आप सोचते रहिए इस बात को और हम अपना आज का टॉपिक देख लेते हैं। रेशियो में क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसी तरह के क्वेश्चंस को हम करने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपकी आगामी परीक्षाएं लगी हुई हैं, शायद इस वर्ष ना हो लेकिन होंगी, इतना तो है। एनटीपीसी की परीक्षा निश्चित तौर से होगी, आपका लेखपाल का फॉर्म आने वाला है, यूपीएसआई का फॉर्म भी आने वाला है और जितने क्वेश्चंस आप कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में वो सभी क्वेश्चन आपके इन एग्जामों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। देखते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है ना। ए और बी की आय इनकम कितनी है दोनों की, तो आप कहेंगे सर 8:6, ठीक है। अब देखिए ए की आय 2:3 के अनुपात में बढ़ रही है। जो ए की आय है वो 2:3 के अनुपात में क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। बी की आय आप कहेंगे 3:2 के अनुपात में क्या हो रही है, घट रही है, ठीक है। ध्यान देंगे दोस्तों, देखिए ए और बी, और ये क्या है, ए और बी की आय का इनकम है, ठीक है, यही तो है। और वर्तमान आय दोनों की कितनी है, 4000। ध्यान से, किसी भी तरह से हमें यहाँ पर 8 ले आना है और यहाँ पर 6 ले आना है। अगर हम ये काम कर लें, क्यों? क्योंकि आय का अनुपात कितना है, 8:6, ठीक है। तो हमें 8 और 6 बनाना है। अगर किसी भी तरह से हम ये चीज कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो हमारे लिए क्वेश्चन खेलना आसान हो जाएगा। तो क्या किस तरह से कर सकते हैं आप, किस तरह से कर सकते हैं आप? तो आप कहेंगे सर ऊपर 4 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, काम हो जाएगा। तो 4 दूना 8, 4 तिया 12, 2 तिया 6, 2 दूना 4, ठीक है ना। तो ये देख रहे हैं आप ए और बी की वर्तमान आय, मतलब जो आय थी इनकी 8:6, ठीक है। अब बढ़ने और घटने के बाद कितनी हो जा रही है, 12:4, 12:4, ठीक। और 12:4 पर ही इनका मान कितना दिया हुआ है, 4000। 12:4 पर ही कुल मान कितना दिया हुआ है, 4000, ठीक है ना। ध्यान से देखेंगे, अगर इसको हम शॉर्टेस्ट फॉर्म में खेल जाएं तो 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 एक कम 2, ठीक, 3 और 1 4। तो 4 रेशियो पे आप कह सकते हैं 4000। अलग अलग आय पूछा है तो 3 रेशियो पे 3000 और 1 रेशियो पे 1000। ये हो गया आपका सवाल। देखिए कितना आसान सवाल है और हमेशा फंसा देता है ये। जब भी एग्जाम में आता है तो बच्चे गलत ही करके आते हैं, ठीक है। इस तरह से आप करेंगे। इसका हम कुछ और तरीका भी देखेंगे। चलिए इसको कुछ और तरीके से हम देखते हैं कि और किस तरीके से। मान लीजिए ये तरीका आपके दिमाग में ना आ रहा या कुछ संख्या ऐसी आ गई जिस वजह से आप रेशियो बराबर नहीं कर पा रहे हैं, तो हम दूसरा कौन सा तरीका अपना सकते हैं दोस्तों, ध्यान देंगे आप। ए और बी की इनकम कितनी है, आप कहेंगे सर 8:6, 8:6, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं बात करता हूं ए की, अगर मैं बात करता हूं ए की, तो देखिए पहले कितनी थी, 2, पहले कितनी थी 2, ठीक। 2 पे कितना हो गया है मान, 8, 2 पे कितना हो गया मान, 8। ये ए और बी है, ठीक। पहले थी 2 और 2 पे कितना मान है, 8। तो 3 पे, अब देखिए 2:3 बन रहा है तो 2 पे 8, आप 3 पे निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे, 8/2 गुणे 3, 2 चौके 8, 4 तिया 12, ठीक है। तो 3 पे कितनी आ गई, 12। अब बी के लिए भी देख लीजिए, बी का देखिए 3 था फिर 2 हो रहा है, पहले 3 था फिर 2 हो रहा है, ठीक है ना। तो 3 पे 6, 3 पे 6, ठीक। तो 2 पे होगा 6/3 गुणे 2, 3 दूना 6, 2 दूना 4, ठीक। आप फिर से देख सकते हैं कि ए की 12 आ गई, बी की 4 आ गई, तो यहाँ से 12:4 कर सकते हैं। यहाँ इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो 4 एक कम 4, 4 तिया 12 हो जाएगा आपका और बराबर 4000 है। तो 4 पे 4000, 3 पे 3000 और 1 पे 1000, आपका इस तरह से भी आंसर आ जाएगा इस सवाल का, ओके।
चलिए दोस्तों अगला सवाल देखिए, लिखा है ए और बी किया है 4:5, ए किया है 3:5 के अनुपात में बढ़ी, बी किया है 2:3 के अनुपात में बढ़ी, दोनों की वर्तमान आय 6800 हो तो ए और बी किया है। तो देखिए एक तो ट्रिक थी, एक मैंने आपको बेसिक मेथड बताया था, तो देखते हैं कौन सा बताया था मैंने, 4:5, यही तो है इनकम। ठीक है, देखिए अब आप ए की इनकम पहले कितनी थी, 3 थी। ठीक है, और तब 3 पे कितना था, 4, 3 पे देखेंगे आप तो वैल्यू कितनी थी, 4। ठीक है ना, अब आपको 5 की वैल्यू निकालनी है, तो 5 पे वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, देखिए 4/3 गुणे 5। ठीक, हल करने की जरूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है ना, अब बी की वैल्यू देखिए, बी की पहले कितनी थी, 2, बी की देख रहे हैं पहले कितनी थी, 2 पे कितना है, बी का मान देखिए 5। ठीक, अब कितनी हो रही है बी की, 3 हो रही है, तो 3 पे कितना मान बन जाएगा, 5/2 गुणे 3। ठीक है, तो ये ए का नया अनुपात ये, बी का ये। ठीक है ना, तो ए रेशियो बी यहां से क्या हो जाएगा, देखेंगे आप 4/3 गुणे 5 रेशियो 5/2 गुणे में 3। ठीक है, ये हो जाएगा ना, देखिए 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे 4/3 3/2 बचेगा, इक्वल टू एलसीएम ले लीजिए 6, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, आपका रेशियो बन जाएगा 8:9। ठीक है, तो 8:9 टोटल देखिए 17 हो जाएगा, प्लस करेंगे 17 रेशियो पे 6800, ए और बी का अलग अलग मान निकालना है, तो 8 रेशियो पे और 9 रेशियो पे खेल जाएंगे आप, 17 रेशियो पे 6800 हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ से आपका 1 रेशियो पे कितना बनेगा, 7 चौके 68, 400, और 8 रेशियो पे 3200 और 9 रेशियो पे 3600। ये हो गया आपका आंसर 3200 और 3600। ठीक है ना दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ इस तरह के सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम अगले सवालों की तरफ, जो बेस होंगे क्वाइंस पर यानी कि सिक्कों पर आधारित प्रश्न होंगे दोस्तों। चलिए देखते हैं उनको हम कैसे खेल सकते हैं, आइए देखते हैं। अब आप देखेंगे दोस्तों क्वाइंस वाले क्वेश्चंस को कैसे आप कर सकते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसों की ही बात करता है। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे कि या तो पैसों को रुपए में कन्वर्ट करिए या तो रुपए को पैसों में कन्वर्ट करिए, और कैसे कर सकते हैं आप ये भी देख लीजिए। जैसे 1 रुपए है, ठीक है, और 50 पैसे हैं और 25 पैसे हैं। ठीक है ना, तो 1 रुपए को तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप इसको एक ही लिख दीजिए। 50 पैसे को करेंगे तो 1/2, 25 पैसे को करेंगे तो 1/4। ठीक है, इस तरह से आप कन्वर्ट करके खेलेंगे, बात समझे। तो देखेंगे आप क्वेश्चन कह रहा है आपका 2:3:5। ठीक है, तो 1 रुपए के कितने सिक्के हैं, 2 रेशियो के अनुपात में हैं, इनके 50 पैसे के 3 और इनके 5। ठीक, अब देखेंगे कुल सिक्के कितने हो जाएंगे, तो आप कहेंगे सर जितना भी 1 रुपए का मूल्य है उतने सिक्कों से गुणा करा दीजिए, कुल में पता चल जाएंगे। तो यहाँ से आपको 2:1 मतलब 2 × 1 किया तो आपको कुल मूल्य पता चल गया। अब देखिए इसी प्रकार से यहाँ पे 3 गुणे 1/2, यहाँ पे 5 × 1/4। ठीक, इतनी बात समझ में आई। यहाँ से आपका ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/2, ये हो जाएगा आपका 5/4। ओके, यहाँ से आप कैलकुलेट करके निकालिए, एलसीएम ले लीजिए 4 हो जाएगा। ठीक, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और यहाँ पे आ जाएगा आपका 5। इतनी बातें क्लियर। तो आपका ये हो गया 8:6:5। ठीक, और कुल मूल्य कितना दे रखे हैं, 128। देखिए बहुत ध्यान से देखिए आप, कुल मूल्य 128, तो 8 6 14 और 14 5 19 रेशियो पे उन्होंने दे रखा है कुल मूल्य 128 रुपए। ठीक है ना, आपको निकालना किसका है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या निकालनी है। 50 पैसे आपके बीच में थे तो देखिए 6, यही तो 6 होगा 50 पैसे वाला, तो आप 6 रेशियो पे आंसर निकालेंगे। मतलब कैसे निकालेंगे, देखिए 128/19 गुणे 6। ठीक है, तो यहां से अब आप कैलकुलेट करके आंसर निकालेंगे अपना। 19 से काटे पीटेंगे इसको, कितना आ जाएगा बताएंगे दोस्तों। 19 से आप इसको काटे पीटेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, जल्दी से बताइए।
यहाँ पे दोस्तों एक चीज ध्यान देंगे, 128 नहीं है कुल मूल्य, यहाँ पर 228 है। यही गलती कर दी थी थोड़ी सी, देखिए 228 होगा यहाँ पर। अब आपका आंसर आ जाएगा, यहाँ पे 228 लिखे और यहाँ पर भी 228 लिखिए, तो यहाँ से हो जाएगा 19 एकम 19 और 19 दूना 38 और यहाँ से आपका आ गया 72। कुल संख्या कितनी आ गई 50 पैसे के सिक्कों की? 72। ठीक है ना, इस तरह से आप इसका आंसर निकाल लिए। ठीक, देख लीजिए एक बार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपको बिल्कुल सेम इसी तरह पैटर्न पे है, इसी तरह से करना है। कह रहे हैं टोटल 121 रुपए हैं। कितने रुपए हैं टोटल? 121 रुपए हैं। 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात इनमें कितना है? 1:2:3। कितना है देखिए, 1:2:3। तो कुल कितने सिक्के हो जाएंगे? 1 गुणे 1, यहाँ पे 1 रुपए मूल्य हो गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी पूरा कराएंगे 1 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 3/4। इतना तो आप जान ही रहे हैं। ठीक है ना। फिर कह रहे हैं प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या, कुछ करना नहीं है इसमें, आप एलसीएम सीधे सीधे निकालेंगे इसका। 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे भी 4 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 3। 4:4:3। ठीक है, 4 4 8 3 11। अब देखिए आपका टोटल कितना है? 11 रेशियो पे। 11 रेशियो पे कितना खेल रहे हैं आप? 121। तो 1 रेशियो पे कितना खेलेंगे आप? 11। ठीक है, अब देखिए 4 रेशियो पे 44, ये हो गया 1 रुपए के सिक्कों की संख्या। ठीक है, फिर से 4 रेशियो पे 50 पैसों के सिक्कों की संख्या भी आपकी आ गई 44। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 1 रुपए के। 3 रेशियो पे 3 11 33। ठीक है, तो ये हो गया आपका 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका आंसर। बात समझे? ठीक है, और ये सवाल आप करेंगे अपने आप से और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास को हम यहीं रोकते हैं। क्लास कैसी लगी आप ये मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर आपको करना है। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर से जरूर प्रेस करें ताकि आपको नई अपडेट वीडियो पता चल सके। ठीक है दोस्तों, अगले टर्म पे हम पढ़ेंगे कॉइन्स के ही कुछ और अच्छे क्वेश्चंस को और कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।